गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बुक बसंत भाग 3 का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, लाख की चूड़ियां, जिसके लेखक हैं श्री कामता नाथ जी। इस पाठ में लेखक आज के मशीनी युग के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उसका प्रभाव पड़ने से हाथ से काम करने वाले लोगों का जो है काम धंधा कम हो गया है, वो बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ उनके मन की पीड़ा व दर्द को बताया गया है। लेखक कामता नाथ जी जो है बचपन में अपने मामा के घर जाया करते थे छुट्टियां मनाने। वहां गांव में बदलू नाम का एक व्यक्ति था जो लाख की चूड़ियां बनाता था। अन्य बच्चे भी उसे काका कहा करते थे, तो लेखक भी उसे काका कहने लगे। अब बदलू जो है एक मनिहार था जो चूड़ियां बनाता है। मनिहार किसे कहते हैं? जो चूड़ियां बनाने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? मनिहार। चूड़ियों का काम उनके पूर्वजों से मिला था, उन्हें पैतृक पूर्वजों से ये काम उनको आगे चला था। उसकी बनाई हुई चूड़ियां जो है काफी दूर तक प्रसिद्ध थी। सारे आसपास के गांव में उसकी चूड़ियां जो है महिलाएं लेके जाया करती थी पहनने के लिए। लेखक बदलू के पास लाख की चूड़ियों के लिए नहीं बल्कि उसकी बनी रंग बिरंगी गोलियों के लिए आया करता था, क्योंकि जो बदलू था उसको गोलियां दिया करता था लाख से बनी हुई, और उसको वहां पर बैठकर चूड़ियां बनाने का काम भी बहुत अच्छा लगता था देखना। रोचक प्रक्रिया को देखना उसको बहुत अच्छा लगता था। इस बदलू अपने घर के आंगन में खड़े एक नीम के पेड़ के नीचे जो है बैठकर लाख की चूड़ियां बनाया करता था, और वहीं पर उसके साथ जो लेखक है मचिया पर ही बैठ जाया करता था। मचिया मतलब छोटी चारपाई, मचिया मतलब छोटी चारपाई, जिस पर दोनों बैठा करते थे और बदलू है उसका काम देखा करता था। अब लाख को पहले जो बदलू है पिघलाया करता था और उसको मुलायम करके लकड़ी की चौखट पर उसको मुलायम करता और उसको पतली लाख का रूप दे देता, और चूड़ी के आकार में बदलने के बाद उसको बेलन नुमा आकृति पर चढ़ाकर गोल चूड़ी का आकार दे देता, और जब वह सूख जाती तो उसको रंग कर जो है उसे बेचता। अब बदले में जो बदलू था कभी भी पैसे नहीं लिया करता था उसको बेचने के, वह अनाज लेता था। वह स्वभाव का बहुत विनम्र था। लेखक ने उसे किसी से लड़ते झगड़ते भी नहीं देखा था अब तक। वह अपना काम मचिए पर बैठकर करता था। वह लेखक को लल्ला कहता था। प्यार से जो है बदलू लेखक को लल्ला कहा करता था। लेखक की लाख की चूड़ियों में रुचि ना होकर रंग बिरंगी गोलियों में रुचि थी। अब मामा के घर आकर लेखक बदलू काका के पास घंटों समय बिताता था। उम्र में अंतर होने के बावजूद भी उनकी काफी अच्छी बनती थी। बदलू लेखक को गाय के दूध की मलाई खिलाता और कभी लेखक आम की फसल में से 2-4 आम भी खा लिया करता था बदलू की। गांव में स्त्रियां बदलू की बनाई चूड़ियां ही पहनती थीं, और वह चूड़ियों के लिए कभी मोल भाव भी नहीं करती थी, लड़ाई भी नहीं करती थी। और जब शादी ब्याह का मौका होता तो बदलू का जो स्वभाव है थोड़ा बदल जाता, क्योंकि उस टाइम पे वो सुहाग की चूड़ियों का जोड़ा बना के दिया करता था, तो वह मोल भाव किया करता था। अब बदलू जो है उसने लेखक की मामा की बेटी की शादी में चूड़ियां बनाई, पर किसी कारण से वो नाराज हो गया। इसके बाद जो है बदलू को मनाया गया, जिससे कि बाद में वो सही हो गया और नाराजगी उसकी दूर हो गई। बदलू को कांच की चूड़ियों से बड़ी चिढ़ थी। चिढ़ मतलब खीज, वो खींचता था। अगर कभी कोई कांच की चूड़ियां पहन लेता तो वह उसको 2-4 बातें सुनाकर ही शांत होता था। लेखक उसे बताता था कि शहर में तो सभी औरतें जो हैं कांच की चूड़ियां पहनती हैं। तो उत्तर में बदलू कहता, शहर की बात तो और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्दों का हाथ पकड़कर घूमती भी हैं।
यहाँ पर बदलू जो है उसको थोड़ा सा परेशान होके उसकी बातों से बोल रहा है कि भाई शहर में तो सब कुछ होता है, वहां पे तो कुछ भी कर सकती हैं स्त्रियां, उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं। नाजुक मतलब कोमल, नाजुक मतलब कोमल होती हैं उनकी कलाइयां, जो लाख की चूड़ियां पहनने से मोच हो आ जाएगी उनकी कलाइयों में। अब लेखक के पिता की बदली कहीं दूर गांव में हो गई, जिस कारण से लेखक 8-10 बरस तक बदलू के गांव में ना आ सका, अपने मामा के घर पर। अब क्या था, वहां पर जब वो 8-10 वर्ष के बाद पहुंचा तो उसको सब कुछ बदला हुआ लगा। वहां स्त्रियां गांव में कांच की चूड़ियां ज्यादा पहनने लगी थी और लाख की चूड़ियों की जो है कम दिख रही थी स्त्रियां जिन्होंने पहनी हुई थी। अचानक एक दिन लेखक को बदलू काका की याद आ गई और वह उससे मिलने उनके घर चला गया, जो एक नीम के नीचे खाट के ऊपर लेटे हुए थे। वहां जाकर उसने देखा कि बदलू काका तो लेटे हुए हैं, काम नहीं कर रहे, और बदलू काका भी उसे पहचान नहीं पाए, तो उसे अपना परिचय देना पड़ा बदलू काका को। लेखक ने वहां चारों तरफ देखा, उसे ना तो मचिया दिखी और ना ही भट्टी दिखी जिसपे काका चूड़ियां बनाया करते थे। लेखक के पूछने पर बदलू ने कहा, अब मशीनी युग में मशीन से बनी कांच की चूड़ियां ही बिकती हैं, उसी का प्रचलन है, तो इसलिए मैंने जो है लाख की चूड़ियां बनाना बंद कर दिया है। अब तो खेती भी मशीनों से होने लगी है। बदलू के खांसने पर लेखक को थोड़ा संदेह हुआ कि कहीं उसको टीबी तो नहीं है, पर बदलू ने तुरंत ही उसकी बात को भांप लिया और कहा कि नहीं, मुझे टीबी नहीं, मुझे फसली खांसी है बस। फसल के बारे में पूछे जाने पर बदलू ने लेखक के लिए आम मंगवाए। बदलू की बेटी रज्जो के हाथ में जब वो आम लेके आई तो उसने लाख की बहुत सुंदर चूड़ियां देखी, जो कि बदलू ने आखिरी बनाई थी। उसने तुरंत ही बदलू ने लेखक को बताया कि मैंने जो है ये आखिरी चूड़ियां बनाई थी, जो कि जमींदार की बेटी के लिए बनाई थी उसकी शादी में, परंतु जमींदार उसको बहुत कम पैसे दे रहा था, इसलिए वो चूड़ियां उसने उसे ना देकर अपनी बेटी को ही पहनने को दे दी। लेखक ने सोचा कि बदलू काका कितने स्वाभिमानी हैं, जो कि अपनी कांच की चूड़ियों की तरह ना होकर बहुत ही दृढ़ निश्चयी हैं कि उन्होंने कांच की चूड़ियों के युग में भी अपने काम को खत्म नहीं होने दिया और हार नहीं मानी, और जो है चूड़ियां उनको सस्ते में नहीं दी। यही यह चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।